अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं स्किन केयर स्टूडियो बाय एसके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मोस्टली आप में से हर किसी को ये बात तो पता होगा कि विंटर्स में हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है। हर किसी को आजकल डैंड्रफ के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। विंटर्स में हमारे बालों के स्केल्स बन जाते हैं, हमारे बाल ड्राई हो जाती हैं, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए हम मार्केट में से शैम्पूज़ लेते हैं और ये शैम्पूज़ की सबसे बड़ी मिथ यही होती है कि हम समझते हैं कि ये सारा कुछ कर देंगे, हमारी डैंड्रफ, हमारा हेयर फॉल, सारा कुछ ये सेट कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शैम्पू जो है वो एक सिंथेटिक डिटर्जेंट के तौर पे हमारे लिए काम करता है, जो कि सिर्फ हमारे स्कैल्प को क्लीन कर देगा। शैम्पूज़ में केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे हेयर्स को और ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इस सब के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन जो है वो हम हेयर ऑयलिंग करें। हेयर ऑयलिंग से हमारा डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा। सर्दियों में मॉइस्चर नहीं बन रहा होता हमारी स्कैल्प पे, तो उससे हमारा जो मॉइस्चर बनेगा, मॉइस्चर लॉक हो जाएगा और हमारा जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। हमारी स्कैल्प के अकॉर्डिंग कौन सा हेयर ऑयल सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, कौन सा हमें लेना चाहिए, कौन सा वर्क करेगा। कोई हमें कहता है कि आलमंड ऑयल ले लें, कोई कहता है कोकोनट ऑयल ले लें, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा ऑयल लेके आया हूँ जिसके अंदर ये सारी चीज़ें एक ही ऑयल के अंदर मौजूद हैं। वो ऑयल है लीस बाय मरियम। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ये इसकी बोतल है और ये हमारे पास लीस बाय मरियम का न्यूली लॉन्च जो है हेयर ऑयल है, जिसके इंग्रेडिएंट्स के अंदर हर एक इंग्रेडिएंट मौजूद है जो हमारे स्कैल्प को ऐसे फ़ायदे प्रोवाइड करता है जो कि हमें अलग अलग यूज़ करने की बजाय एक ही पैकेज में मिल जाएगा। इसके बेनिफिट्स अब आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। उसके अलावा इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, हमने यूज़ कैसे करना है, इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे, इसकी प्राइस रेंज की बात करेंगे, इसकी अवेलेबिलिटी की बात करेंगे। तो सारा कुछ इसी एक वीडियो में आपको आज मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर आते हैं कि इसमें ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और वो हमारी क्या क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या हमारे विंटर के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं वो सॉल्व करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स पे आते हैं। इंग्रेडिएंट्स में इसके अंदर है कोरिएंडर। कोरिएंडर जो है हमारे हेयर फॉलिकल्स को बूस्टअप कर देता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है। सेकेंड नंबर पे है हमारे पास कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो हमारी स्कैल्प पे हमारा जो सीबम प्रोड्यूसर होता है, डर्ट बन रहा होता है, तो उसको क्लियरेंस कर देता है उसकी, और हमारी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही होती है, हमारा जो डैंड्रफ हो रहा होता है, तो वो सारा कुछ क्लियर कर देता है। आगे हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल जो है वो हमारी ग्रेइंग को ख़त्म करता है, जो यंगस्टर्स में आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ हम खुराक उस तरह की लेते हैं, कुछ हमारे स्ट्रेस इतनी हम ले रहे होते हैं कि हमारे बाल जो एक एज के बाद पहले ग्रे होते थे वो अब एज से पहले ही ग्रे होना स्टार्ट हो गए। तो ये आलमंड ऑयल जो है वो मेलानिन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जो कि हमारे हेयर्स को कलर देता है। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे हेयर्स के इन्फेक्शन, हमारे स्कैल्प के इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करता है। आगे इसका जो है वो है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल हमारे बालों को सॉफ्टनेस देता है, फ्रीजीनेस ख़त्म कर देता है, शाइनिंग देता है और उसके अलावा हमारे बालों को हेल्दी कर देता है। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवला हाईली रिच होता है आयरन के हिसाब से। इसमें कैरोटीन होता है कि हमारे हेयर्स के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देता है। इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है रेठा। रेठा जो है वो हमारे डैंड्रफ प्रोडक्शन को कम करता है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है बालों में, हमारे स्कैल्प में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसमें नेक्स्ट जो है वो हमारा डी अल्फा टोकोफिरोल, जिसको हम विटामिन ई भी कहते हैं, हमारी मॉइस्चर को मेंटेन करता है। सर्दियों में हमारा जो मॉइस्चर हवा में नहीं होता, उसकी वजह से हमारे स्कैल्प ड्राई हो जाता है, लेकिन ये एक लिपिड लेयर ऊपर क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से हमारा मॉइस्चर लॉक रहता है, हमारे बालों की बेस को बढ़ा देता है, स्ट्रॉन्ग कर देता है। आगे हम इसकी यूजेज की बात कर लें तो यूजेज में इसकी स्प्रे बोतल होती है। तो उसका सबसे ज़्यादा बेस्ट वे जो है, हमें जो बेस्ट फ़ायदा जो पहुंचता है, अगर आप में से कोई भी सफ़र में हो और अपने हाथ ख़राब नहीं करना चाहता तो इसे स्प्रे करके वुडन कॉम से इसे सेपरेट कर सकते हैं। तो उससे हमारे बालों पे हेयर ऑयल अप्लाई भी हो जाएगा और हमारे हाथ भी ख़राब नहीं होंगे। इसका बेस्ट वे है कि हम अपने जो बाल हैं उन्हें खोलें और रूट्स पे हमने स्प्रे करना है।
स्प्रे करने के बाद हमने इसे बहुत ही ज़्यादा जेंटली मसाज करना है, क्योंकि मसाज करने के बाद हमारे बाल नरम हो जाते हैं। नरम होने के बाद जो हम अगर हार्शली कर रहे हैं तो हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। और ज़्यादा ओवर ऑयलिंग भी नहीं करनी, 1 से 2 घंटे हमने लगा के रखना है। अगर कोई ज़्यादा जल्दी में है तो 45 मिनट तक इसे अप्लाई करके उसके बाद हमने शैम्पू शैम्पू से उसे वॉश कर लेना है, या जिससे आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन हमने जो भी शैम्पू यूज़ करना है, मोस्टली आपको प्रेफर ये करना चाहिए कि ऑर्गेनिक शैम्पूज़ यूज़ करें जिसमें सल्फेट नहीं हो, क्योंकि वो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे होते हैं। आगे इसकी हम पैकेजिंग की बात करें, ये एक प्लास्टिक बोतल है, इजीली कैरिएबल है। हम अगर कहीं जा रहे हैं तो मोस्टली हमें ये इशू होता है कि कहीं हमारा ऑयल गिरे ना, लीकिंग ना हो जाए, तो उसकी वजह से हमें इश्यूज जो है ये सॉल्व कर देता है कि हमारी प्लास्टिक बोतल है टूटेगी नहीं। शीशे की बोतल है तो वो टूट जाती है, तो हमारी ये प्लास्टिक की बोतल है तो ये टूटती नहीं है ईज़िली। इसमें जो है वो लीकेज नहीं होती और बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है ये। आगे प्राइस की बात कर लें तो प्राइस इसकी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इजीली कोई भी इंसान हो वो ले सकता है। वरना मोस्टली आजकल मार्केट में देखा जाए तो ऑयल्स बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे होते हैं, लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। 800 में आप जाके ले सकते हैं। और अगर कोई ऑनलाइन परचेज़ करना चाहता है तो उसे 200 डिलीवरी चार्जेस भी पड़ते हैं। आगे इसकी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आप इनके जाके पेज पे जाके ले सकते हैं। इनका लिंक पेज का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब हम इसकी रिकमेंडेशंस की तरफ चलें तो भाई विंटर्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि हमारे इसकी वजह से जो ड्राई स्कैल्प होता है वो नहीं होता, हमारा हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है। मेल्स में मोस्टली आजकल बाल्डनेस होती है और फीमेल्स में हेयर्स का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से ये सारे इश्यूज़ आपके ख़त्म हो जाएंगे। आप सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट इसमें यूज़ करेंगे तो आपको इसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स शो होंगे। तो इस वजह से ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्थ बाइंग प्रोडक्ट है। बहुत ही इसके कमाल के रिज़ल्ट्स हैं। और मेरा जो अपना मैं बताऊं, मेरा अपना डैंड्रफ, मेरा हेयर फॉल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहे थे, वो सारा क्लियर अप हो गया है। मेरी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे बाल टूटना कम हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आगे हम कुछ मिस्टेक्स की बात कर लेते हैं कि हम कुछ मिस्टेक्स ऐसी कर रहे होते हैं कि हम फिर कहते हैं कि प्रोडक्ट तो हमने बहुत अच्छा लिया है लेकिन इसके रिज़ल्ट शो नहीं हो रहे। तो उसकी वजह हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते। इन सब इश्यूज़ को कम करने के लिए हमने सबसे पहले वुडन कॉम्ब यूज़ करनी है, क्योंकि वुडन कॉम्ब जो है हमारी बालों की डिटेंगलिंग नहीं होने देती और बहुत अच्छी एक मसाजिंग के लिए चीज़ है, क्योंकि मसाज करने के बाद हमारा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद हमारा मेथड जो होता है वो अप्लाइंग का बहुत ज़्यादा गलत होता है। हम ओवर ऑयलिंग कर देते हैं। ओवर ऑयलिंग करने के बाद हम फिर उसके बाद हम मसाज जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा हमें जेंटली करनी चाहिए, क्योंकि जेंटली मसाज करेंगे तभी हमारा जो है वो बाल टूटेंगे नहीं। हम हार्शली जब कर रहे होते हैं, हार्शली करने का यही होता है कि जब ऑयलिंग हमने कर लिया तो हमारे बाल नरम हो जाते हैं, लेकिन जब हम हार्शली करते हैं तो वो टूटते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी नरम हुए हुए होते हैं। उसके बाद मोस्टली गर्ल्स यूँ करती हैं कि ऑयलिंग करने के बाद वो बांध लेते हैं बालों को, लेकिन आपने अपने बालों को बांधना नहीं, क्योंकि जब हम बालों को टाई कर देते हैं तो वो हमारे बाल खींच रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे बाल टूटते हैं। और ऑयलिंग करने के बाद आपने कभी भी कॉम्ब नहीं करना। और इसका एक और चीज़ आपको बताते जाएं कि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने रात को अप्लाई करके और वो सो गए। ऑयल करना है आपने 1 घंटा 2 घंटे, उसके बाद आपने जाके वॉश कर लेना है। आपने ओवर टाइम ऑयलिंग नहीं करनी। ओवर टाइम ऑयलिंग करने के बाद आपका सबसे ज़्यादा मेन जो इश्यूज़ आ रहे होते हैं, जो फेस कर रहे होते हैं, वो आपके बाल टूट रहे होते हैं। वो इसी वजह से ही टूटते हैं क्योंकि बाल नरम हुए होते हैं और फिर थोड़ी सी भी कोई भी खिंचावट आती है तो वो टूट जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपने ऑयलिंग जो है वो डे में करनी है। इसके अलावा इस ऑयल का सबसे बड़ा बेनिफिट जो है, हम इस ऑयल को बहुत से तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हम जो आपको बताया वो तो हेयर ऑयलिंग बताया, लेकिन हेयर ऑयलिंग के अलावा इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम हेयर मास्क सर्दियों में बनाते हैं हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, सारा कुछ करने के लिए। तो हम हेयर मास्क जब बनाते हैं तो हम हेयर मास्क में भी इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम एलोवेरा जेल अपने बालों पर लगाते हैं, तो एलोवेरा जेल के अंदर इसे मिक्स करके हम इसे
लगा सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको शो होंगे क्योंकि ये एक बहुत ही ऑर्गेनिकली तरीके से बना हुआ है, प्योरली ऑर्गेनिक। इसमें जो सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं और इसी वजह से इसका बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट शो करता है। तो हाईली 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 रेकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे शो हुए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके ऊपर मैंने ये रिव्यू किया है। और इसके अलावा इफ़ यू वांट कंप्लीट हेयर केयर फॉर विंटर्स देन वीडियो इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं और सारा कुछ आप रिव्यू कर सकते हैं। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।